कहानी की शुरुआत में हमें 1947 के भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन को दिखाया जाता है, जिसमें दंगों के कारण कई परिवार तबाह हो गए थे। उन्हीं दंगों में से एक में तारा सिंह ने सकीना की खून से मांग भरकर उसकी जान बचाई थी और अपना एक नया परिवार बनाया था। कुछ सालों बाद सकीना को पता चलता है कि उसके अम्मी अबू जिंदा हैं और वे अभी पाकिस्तान में हैं। वह उनसे मिलने पाकिस्तान अकेले जाती है, लेकिन वहाँ उसके अब्बू उसकी दूसरी शादी कराने जा रहे होते हैं। तो तारा सिंह अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान में अपने बच्चे जीती के साथ इंटर कर जाता है और सकीना के अब्बू को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने परिवार के साथ वापस भारत लौट जाता है। गदर 2 की कहानी यहीं से फिर कंटिन्यू होती है। अपनी बेटी और दामाद को भारत सही सलामत भेजने के कारण अशरफ अली की पाकिस्तान में बहुत बदनामी हुई। उसे देशद्रोही समझा जाने लगा। वहीं मेजर हामिद इकबाल नाम का एक शख्स था जो कि भारत और हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। आज़ादी से पहले वह ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कैप्टन हुआ करता था, पर फिर भी पार्टीशन के दंगों में वह अपने परिवार को बचा न सका, जिसके कारण भारत और भारतीयों से नफरत उसके खून में बस गया। उसने गजवाए हिंद को अपना मकसद बना लिया। इसी कारण उसने पाकिस्तान में हिंदुओं के सामने 2 रास्ते रखे, या तो कुरान अपनाए या गीता, और जो कोई भी गीता अपनाता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। और तो और उसने पाकिस्तान के गवर्नमेंट से गुजारिश की कि अशरफ अली को फांसी दी जाए, और हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तानी सरकार ने अशरफ अली को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी, लेकिन अभी भी जनरल की हसरत पूरी नहीं हुई थी। वह तारा सिंह से अपने फौजियों की हत्या का बदला लेना चाहता था, लेकिन तारा सिंह और उसका परिवार भारत में था, जिसके कारण वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही 17 साल बीत जाते हैं और साल 1971 आ जाता है। अब हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है, जो कि इंडियन आर्मी को गोला और बारूद सप्लाई किया करता है। उसका सपना होता है कि उसका बेटा भी एक दिन बड़ा ऑफिसर बने। जब वह घर पहुंचता है तो वह सकीना से जीते के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन जीते कॉलेज में पढ़ने के बजाय ड्रामे में नाटक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर तारा सिंह आ जाता है और जीते को डांट कर घर ले आता है। वह जीते को फोर्स करता है पढ़ने के लिए और उसे कमरे में लॉक कर देता है। वह सकीना से बात करता है कि वह जीते को चंडीगढ़ हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज रहा है, लेकिन जीते चंडीगढ़ नहीं बल्कि मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहता है। तारा सिंह को जीते के पास से धर्मेंद्र की फोटो मिलती है, जिस पर वह जीते को डांटने लगता है। इसी बात पर जीते अपने पापा से बहस करने लगता है, जिस पर तारा सिंह उसे गुस्से में थप्पड़ लगा देता है। अब जीते का बर्थडे भी आ जाता है, लेकिन अभी भी वह नाराज बैठा होता है, तो तारा सिंह उसे मनाने के लिए उसे मोटरसाइकिल गिफ्ट करता है। अब जीते को हॉस्टल गए हुए 1 महीना बीत जाता है। तारा सिंह और सकीना को उसकी बहुत याद आ रही होती है। तभी तारा सिंह को कर्नल का फोन आ जाता है। पाकिस्तानी आर्मी राम टेकरी को अपने कब्जे में लेना चाहती है, जिसे बचाने के लिए इंडियन आर्मी के पास हथियार कम पड़ रहे होते हैं। इसीलिए तारा सिंह और उसके जैसे और भी ट्रक ड्राइवर से हथियार मंगवाया जाता है। तारा सिंह और उसके जैसे ट्रक ड्राइवर्स दुश्मनों के बीच अपने सिपाहियों की मदद कर रहे होते हैं। दुश्मन अब ट्रक को निशाना बनाने लगते हैं। तारा सिंह अपने ट्रक को दुश्मनों के आर्मी के बीच लेकर चला जाता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। मेजर दूरबीन से देखता है तो पाता है कि मारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि तारा सिंह है। मेजर एक प्लान बनाता है। वो अपने आर्मी से कहता है कि इंडियन आर्मी को आगे आने दो, उन्हें ऐसा लगने दो कि वह जीत रहे हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के जमीन पर है, तब वे उन पर अटैक कर देते हैं। सुबह सकीना तारा सिंह को ढूंढने वहाँ आती है, पर उसे वह कहीं नहीं मिलता। अब जीते भी हॉस्टल से वापस आ जाता है। सकीना और जीते को पता चलता है कि 5 सोल्जर और 3 ट्रक ड्राइवर्स दुश्मनों के द्वारा पकड़े गए हैं। वे तारा सिंह का पता लगाने के लिए रक्षा मंत्री के पास जाते हैं। वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। सकीना रोते हुए बालकनी में आ जाती है। तभी देखती है कि तारा सिंह वापस आ गया है। वह दौड़कर उसके पास जाने लगती है, पर यह सिर्फ उसका एक भ्रम होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन तारा सिंह का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। इसी बीच सकीना की तबीयत भी खराब हो जाती है। जीते फैसला करता है कि वह पाकिस्तान जाकर अपने पिता तारा सिंह का पता लगाएगा। इसके लिए वह नकली पासपोर्ट और वीजा भी बनवा लेता है। वह एक चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान अपने पिता को ढूंढने चला जाता है। पाकिस्तान में आते ही एक ऑफिसर भारत से आए सभी यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहता है और एक एक करके सबका पासपोर्ट चेक करने लगता है। उन यात्रियों में एक का नाम वाहिद खान होता है। वह लखनऊ से होता है, इसलिए पुलिस वाले उससे कहते हैं सुना है वहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है। इस पर वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ सभी खुशी से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यह बात उन पुलिस वालों से सुना नहीं जाता और उसे साइड में ले जाकर मारने लगते हैं। अब पासपोर्ट दिखाने की बारी जीते की आती है। पासपोर्ट पर उसका नाम अशफाक होता है। वह पुलिस को बताता है कि वह पाकिस्तान का ही रहने वाला है। वह हिंदुस्तान गया था अपने मामा जान के, अपनी खाला के निकाह के लिए। पुलिस वाले उसे पूछते हैं कि हिंदुस्तानी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, जिस पर जीती उन्हें बताता है कि वह कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी एकदम डरपोक है। वे हर जंग में मुंह की खाते हैं। अगर फिर जंग हुई तो फिर उन्हें मार गिराएंगे। अब जीते वहाँ से जाने लगता है तो एक आदमी को उस पर शक हो जाता है। वह ISI का आदमी होता है। वह पुलिस वालों से पासपोर्ट की कॉपी निकलवाता है। अब जीते अपने पापा के पाकिस्तानी दोस्त गुल खान के पास आ जाता है। वह जीते को समझाता है कि ISI वाले लोग बहुत खतरनाक हैं, उससे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जीते अपने पापा को अपने साथ लेके ही जाने की जिद ठान लेता है। गुल खान उसे बताता है कि यहाँ की एक मशहूर तवायफ है, जिसकी मदद से पता चला है कि पठानकोट बॉर्डर से आर्मी ने कुछ इंडियन सोल्जर और ट्रक ड्राइवरों को पकड़ा है, जिसका मतलब होता है कि तारा सिंह अभी जिंदा है।
अब जीते अपनी माँ को खत लिखकर बताता है कि सभी को कोट लखपत जेल में रखा गया है। उन सभी को हाई सीक्रेट जेल में रखा गया है जहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता। वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है, लेकिन वह वादा करता है कि वह अपने पापा को अपने साथ लेकर ही आएगा। अब गुल खान अपने दोस्त के साथ जीते को एक आदमी के पास ले जाता है। यह जेल में सभी को खाना खिलाने का काम किया करता है। जीते यहाँ नौकरी के सिलसिले में आया हुआ होता है ताकि वो उनके जरिए जेल तक पहुँच सके। तभी वहाँ पर उस आदमी की बेटी मुस्कान आ जाती है। मुस्कान देखती है कि एक कॉन्फिडेंशियल फाइल रखी हुई है। उसके पिता उसे बताते हैं कि इस हिंदुस्तानी जासूसों की तस्वीरें हैं जिसे वांटेड वाले दीवार पर चिपकानी है। उनमें से एक फोटो जीते का भी होता है। मुस्कान को सच पता ना चले इसीलिए वह उसका ध्यान भटकाकर अपनी तरफ कर लेता है। गुल्लू मुस्कान को जीते से इंट्रोड्यूस करवाता है, यह कहकर कि इसका नाम अशफाक है। जीते वह फाइल लेने के लिए मुस्कान को इम्प्रेस करने लगता है। धीरे धीरे जीते मुस्कान के परिवार को भी पसंद आने लगता है। इसी बीच वह कॉन्फिडेंशियल फाइल में से अपना फोटो जला देता है। वह अपनी माँ को खत लिखकर बताता है कि वह अपने पापा के पास पहुँचने के बहुत करीब है, बस ईद तक की देर है। मुस्कान अब जीते से प्यार करने लगती है। वह यह बात जीते को बता देती है कि वह ईद पर अपने अब्बू से जीते के साथ शादी के बारे में बात करेगी। जीते गुल्लू को बता देता है कि मुस्कान उससे प्यार करने लगी है। जीते कहता है कि उसे पहले ही कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए था। यह बात मुस्कान सुन लेती है। अब जीते मुस्कान को सारी सच्चाई बता देता है कि उसका असली नाम अशफाक नहीं बल्कि जीते है और वह कोई जासूस नहीं है, बल्कि वह यहाँ अपने पिता को जेल से बचाने आया है, जो कि बिना कोई कसूर के यहाँ कैद है। यह सब जानने के बाद मुस्कान उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब ईद का दिन आ जाता है और सभी लोग कोट लखपत जेल पहुंच जाते हैं और कैदियों को खाना परोसने लगते हैं। लेकिन जीते की नज़र अपने पिता तारक को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ मेजर हामिद इकबाल आ जाता है और वह सारे हिंदुस्तानी कैदियों को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। जीते उन कैदियों को खाना देने के बहाने उनके साथ जाने लगता है, पर उसे बीच में ही रोक लिया जाता है। जीते देखता है तो पाता है कि उन कैदियों में तारा सिंह नहीं है। मेजर उन कैदियों को पीटने का ऑर्डर देता है। तभी जीते को पता चलता है कि एक ट्रक ड्राइवर को इन लोगों ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर रखा है। जीते को लगता है कि शायद ये उसका पिता तारा सिंह होगा। रात को मुस्कान के घर पर ISI के लोग आ जाते हैं। जीते अपने पिता को छुड़ाने के लिए जेल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है ये कोई और ट्रक ड्राइवर है, जिससे जीते को पता चलता है कि उसका पिता कभी पकड़ा ही नहीं गया। ब्लास्ट के दौरान तारा सिंह नहर में गिर गया था। अब भारत में तारा सिंह घर वापस आ गया होता है। वह सभी को बताता है कि वह नहर में बहते बहते अपने देश भारत आ गया था। स्थानीय लोगों ने उसे बचाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वह तब से कोमा में था। ना उसके पास कोई पेपर था, न ही कोई डॉक्यूमेंट, इसलिए किसी ने खबर भी नहीं की। अब तारा सिंह को पता चल जाता है कि जीते उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया हुआ। सकीना उसे बताती है कि शायद वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खत भी नहीं लिखा है। अब तारा सिंह फैसला करता है कि वह पाकिस्तान जाकर अपने बेटे जीते को वापस लेकर आएगा। वह पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर क्रश इंडिया के नारे लग रहे हैं। जीते को ढूंढते हुए वह अपने दोस्त गुल्लू के घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त की वाइफ से होता है। वह बताती है कि एक हिंदुस्तानी की मदद करने के कारण पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं है। यह सब सुनने के बाद तारा सिंह उन्हें कुछ पैसे दे देता है। अब तारा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ जीते काम किया करता था। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। यह वही गुल्लू का दोस्त होता है। वह उसे गुल्लू के पास लेकर जाता है। गुल्लू अपने दोस्त को इतने साल बाद फिर से देखकर इमोशनल हो जाता है। वह तारा सिंह को बताता है कि ISI वालों ने जीते को पकड़ लिया है और मेजर हामिद इकबाल उस पर बहुत जुल्म कर रहा है। यह सब सुनते ही तारा सिंह का खून खौल जाता है। अब सारे लोग मस्जिद के आगे जमा हो जाते हैं। वहाँ जीते को लाया जाता है और मौलाना सभी पाकिस्तानियों को जीते के बारे में बताते हैं कि यह एक हिंदुस्तानी जासूस है और इसने मुस्कान को बहला फुसलाकर उसका फायदा भी उठाया है, जो कि इस्लाम का अपमान है। मेजर हामिद ने डरा धमकाकर मुस्कान और उसके परिवार को भी अपने तरफ कर लिया होता है। यह सब सुनते ही वहाँ की आवाम पर गुस्सा चढ़ जाता है और सभी जीते पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी वहाँ पर तारा सिंह आ जाता है। वह मेजर हामिद से कहता है कि जीते को छोड़ दे, पर वह नहीं मानता और हिंदुस्तान के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। तभी तारा सिंह के साथी बम विस्फोट कर देते हैं और इसी का फायदा उठाकर तारा सिंह जीते को छुड़ा लेता है। भीड़ बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगती है, जिसके कारण वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। मेजर अपने आदमियों को तारा और जीते को पकड़ने का ऑर्डर देता है, पर तारा सिंह और जीते दोनों उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। इतने में ही मेजर हामिद जीते को पकड़ लेता है और तारा को आवाज लगाने लगता है। तारा सिंह मेजर हामिद के बेटे को पकड़ लेता है और उसे ब्लैकमेल करके अपने बेटे जीते को छुड़ाकर वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद मेजर हामिद की पूरे पाकिस्तान में बहुत बदनामी होती है। उसे तारा सिंह को पकड़ने के लिए जुम्मे तक का वक्त दिया जाता है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे भी अशरफ अली की तरह फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब तारा सिंह सकीना को फोन कर बता देता है कि जीते मिल गया है और वह बिल्कुल ठीक है। इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है। तारा सिंह और जीते वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस उनका हर जगह पीछा करने लगती है
वे लोग उनसे लड़ते हुए उनसे भाग रहे होते हैं। भागते भागते वे लोग एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर पीछे से एक पुलिस ऑफिसर उन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण तारा सिंह और जीते दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में रेडियो से अनाउंसमेंट करवा दी जाती है कि कोई भी तारा सिंह और जीते को शरण देगा तो उसे देशद्रोही समझा जाएगा और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जीते एक पुलिस को बात करते हुए सुन लेता है कि तारा सिंह को पंजाब यूनिवर्सिटी के एरिया में देखा गया है। वह वहां जाने के लिए निकल जाता है, पर पुलिस उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तारा सिंह को भी जीते का लोकेशन पता चल जाता है। जीते चारों तरफ से पुलिस से घिर जाता है, इसीलिए वह एक घर के अंदर कूद जाता है। उस घर में जो औरत होती है वह बहुत अच्छी होती है। वह जीते को खाना देती है, लेकिन जीते उससे कहता है कि मेरे पापा भी भूखे होंगे, इसीलिए वह रोटियां अपने साथ रख लेता है और वहां से जाने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस औरत पर कोई भी मुसीबत आए। जब वह रास्ते पर चल रहा होता है तभी उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तारा सिंह आ जाता है। उसे वहाँ जीते का ताबीज़ मिलता है। वह अब हर जगह जीते को ढूंढने लगता है। जब उसे वह कहीं नहीं मिलता तब वह एक मजार के पास बैठ जाता है और भगवान से जीते को मिलाने के लिए कहता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता और एक बार फिर जीते को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और आखिरकार तारा सिंह और जीते एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब मुस्कान के अब्बू और भाई उनकी मदद करते हैं। वे बताते हैं कि बॉर्डर के पास एक ब्रिज है। स्मगलर्स ने उसके नीचे टनल बना रखा है, जिसके जरिए आप लोग हिंदुस्तान वापस जा सकते हैं। तारा सिंह उनकी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और वह कहता है कि हमारे कारण आपको तो बहुत कुछ झेलना पड़ा। वे बताते हैं कि हम आपको उस पार छोड़कर बलूचिस्तान चले जाएंगे। मुस्कान के पिता तारा सिंह से मुस्कान को अपना लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर तारा सिंह उन्हें यकीन दिलाता है कि आपकी बेटी हमेशा हमारे साथ खुश रहेगी। अब मुस्कान के पिता मुस्कान को तारा सिंह के हवाले सौंप कर वहाँ से चले जाते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी उनके पीछे पड़ जाती है और उनका पीछा करने लगती है। वे लोग उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। वे लोग टनल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर मेजर हामिद इकबाल आ जाता है और वह मुस्कान के भाई को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। वह एक एक करके इंडियन कैदी और मुस्कान के फैमिली को नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिस पर तारा सिंह खुद से बाहर आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब मेजर हामिद तीनों को बांध देता है और उन्हें टॉर्चर करने लगता है, लेकिन जब मेजर हामिद भारत का अपमान करने लगता है तब तारा सिंह से रहा नहीं जाता और अपने आप को छुड़ाकर उसे मारने लगता है। वह जीते और सारे हिंदुस्तानी कैदियों को आज़ाद करा देता है। अब सभी लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तारा सिंह मेजर हामिद और पाकिस्तानी आर्मी को मारने लगता है। वे लोग एक टैंक को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके जरिए भारत की तरफ बढ़ने लगते हैं। पाकिस्तानी आर्मी और मेजर हामिद उन पर लगातार फायरिंग किए जा रहे होते हैं। मेजर और भी टैंक्स बुलवा लेता है और उन्हें घेरने लगता है। तारा सिंह उनके टैंक में बॉम्ब डाल देता है, जिससे उनके कुछ टैंक्स तबाह हो जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सारे लोग भारत की ज़मीन पर आ जाते हैं, जहां पर अब इंडियन आर्मी भी आ जाती है। इंडियन आर्मी को देखकर पाकिस्तानी आर्मी और मेजर हामिद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। मेजर हामिद अपनी जान बचाने के लिए इंडियन कर्नल से उसे अरेस्ट कर लेने के लिए कहता है, जिस पर कर्नल उसे बताता है कि हम ऑफिशियल तौर पर यहाँ मौजूद ही नहीं है। वह मेजर हामिद को तारा सिंह के हवाले कर देता है। अब तारा सिंह उसे गीता और कुरान के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहता है। हामिद कुरान की जगह गीता को चुनता है। यह बात सुनकर तारा सिंह को और भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने कुरान के नाम पर ही कई हिंदू को मौत के घाट उतारा था। पर फिर भी तारा सिंह उसे जिंदा छोड़कर वहां से जाने लगता है, पर मेजर हामिद उसके पीछे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर इंडियन सोल्जर्स उसे गोली से छन्नी कर देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सभी लोग सकीना से मिलने गुरुद्वारे जाते हैं। सकीना सभी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।